हाँ जी ज्योति जी, ज्योति जी मुझे सुन पा रहे हो? Good evening, all of you. Good evening, ma'am. Just wait for 1 minute and we can start. Mhm. हाँ, कल तक हमने क्या क्या देखा, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स देखे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मैं कुछ दिखाना चाहूंगी पीपीटी पे। अब तक हमारा क्या हो गया फास्ट में, फिर हमारा क्लास आज का चालू कर देंगे। ओके चलो, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डे में देखे थे कुछ चीजें, डिफरेंट इफेक्ट्स हमने देखे थे, सिलेक्शन ऑप्शन देखे थे फर्स्ट डे। सेकंड डे हमने कुछ पार्ट रिपीट किया था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया था। क्रिएशन एंड अलाइनमेंट्स भी हमने सिखाई, सिलेक्शन। थर्ड डे में हमने फोटो में हम कैसे चेंज सिलेक्शन कर सकते हैं और अलग अलग ऑप्शन यूज करके उसका चेंजेस कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने ह्यू एंड सैचुरेशन देखा, पाथ टूल देखा, राइट। और ऊपर से लेयर्स, कैसे हम मल्टीपल लेयर्स करके हम उस पे कलर्स सेट कर सकते हैं, वो देखा कि वो इमेज ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लगे। हमने जो जानबूझ के कुछ स्पेशल किया है ये ना लगे, इसके लिए बहुत सारे इफेक्ट हमने देखे थर्ड डे को, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए उनको मैंने कहा है कि हम रेगुलर ज्वाइंट हो जाओ, तो फिर मैं डेली कुछ ना कुछ ऐड करती हूँ और कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो रिपीट हो ही जाती है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चीजें वो मैं करती हूँ। ये हमने देखा था ईमेलर, ईमेलर में हमने कैसे उसको अलग अलग वे से उसको मैनेज किया, ठीक है। और उसका वेब पेज में डायरेक्टली कन्वर्जन किया फोटोशॉप थ्रू, ठीक है। तो फोटोशॉप में भी बहुत सारे ऑप्शन से उसके थ्रू हम स्लाइस कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही हम ईमेल में सेट कर सकते हैं। फिर जब हम ईमेल खोलेंगे तो हमें वो HTML फाइल मिलती है, मगर वहाँ उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो इफेक्ट्स जो होते हैं वो हम फोटोशॉप में बनाते हैं और बाद में उसको HTML के साथ लिंक करके ईमेलर के साथ हम मेल के थ्रू भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन देखा कि अलग अलग सिलेक्शन के और रिसाइजिंग के, और रैपिंग टूल हमने यूज किया था, ठीक है। ओरिजिनल इमेज मैंने एडिट हो गई, तो आपको मैं डिफरेंस दिखाती ओरिजिनल कैसे था और अभी कैसे हो गया। मैं फिर से आपको बाद में दिखाऊंगी कि हाँ। आज ये हम देखेंगे कि इमेज सिलेक्शन भी मैं आज रिपीट करने वाली हूँ। इमेज सिलेक्शन और टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शंस है, अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस है, वो हम बैकग्राउंड के ऑप्शंस से डिफरेंट काइंड ऑफ
टेक्स्ट और बैकग्राउंड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो ये हम आज देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा 6 क्लास है जब से चालू किया। हाँ, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, हम डायरेक्टली इसमें जाएंगे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में जाने के बाद आपने तो ये देखा ही है कि उसको ओपन कैसे करते हैं हम। ओपन करने के दो टेक्निक, आइदर डबल क्लिक करो या कंट्रोल ओ करो, राइट। तो अभी मैं डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद मैं फाइल सिलेक्ट करूंगी। ये जो फाइल है उसकी ओरिजिनल फाइल मुझे चाहिए। एक सेकंड। ये बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हाँ, ये थी मेरे पास ओरिजिनल इमेज, ठीक है। तो वो इफेक्ट लाने के लिए हमें मल्टीपल ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल्स यूज करनी पड़ेगी। तो वो वन बाय वन हम देखेंगे। जिनको आता है उनको पता नहीं मुझे सबको आता है क्या नहीं, मगर जो फोटोशॉप सीखने के लिए आए हैं उनको ये बेसिकली पता चल जाएगा कि हम अलग अलग ऑप्शन जो है वो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। आवाज वॉइस इज ओके। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। चैट में बता दो आपको आवाज बराबर आ रही है ना, तो मैं सेटिंग में चेंज करूंगी, ठीक है। तो हाँ, तो अभी इस इमेज में हमने क्या किया, सिंपली एक लेयर क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, एक लेयर। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद फिर से हम जाएंगे बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर के पास। वो कहाँ पे मिलेगा, टूल बार में। ये जो स्क्वायर आपको दिखते हैं, दो स्क्वायर होते हैं ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक होते हैं। नीचे का जो स्क्वायर होता है वो किसके लिए होता है, वो किसके लिए होता है, वो नीचे का स्क्वायर बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। और ऊपर का जो स्क्वायर होता है वो किसके लिए होता है, फोरग्राउंड कलर के लिए। अगर हमें टेम्पररी लेयर पैलेट ऑफ करना है तो वो ऑफ भी कर सकते हैं हम, सेम F7 की प्रेस करके, ठीक है। और उसको ऑन करना है, ऑन भी कर सकते हैं। तो मुझे बैकग्राउंड कलर मेन चेंज करना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूंगी। ऊपर का फोरग्राउंड कलर अभी मुझे कुछ करना नहीं है, तो वो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। तो मैंने बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट किया। फिर बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, वो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट बैक स्पेस। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी शॉर्टकट कीज है। आप प्लीज नोटबुक या कुछ लेके बैठो तो आपको याद रहेगा, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। कंट्रोल बैक स्पेस करोगे तो ब्लैक हो जाएगा। अभी आपको लगेगा कि वो इमेज डिलीट होगी, इरेज हो गया, ऐसा नहीं है। वो लेयर ऑफ करूंगी तो वो लेयर वैसे की वैसे है, वो इमेज जो है वो वैसे की वैसे है, ठीक है। तो मैंने जस्ट उस पे एक लेयर बनाई है, उस पे ब्लैक कलर दिया है। अभी मैं तीसरी चीज करने वाली हूँ, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल सिलेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद मुझे सिलेक्ट में जाना है। अभी ध्यान से देखो मैं क्या क्या टूल सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं कहाँ पे जा रही हूँ, सिलेक्ट। सिलेक्ट कहाँ पे है, मेनू ऑप्शन में, ठीक है। मेनू ऑप्शन से सिलेक्ट लूंगी। उसके बाद में मॉडिफाई में जाऊंगी और मॉडिफाई के बाद में कॉन्ट्रास्ट में आऊंगी। समझ रहा है, सिलेक्ट, मेनू बार का सिलेक्ट, उसके बाद मॉडिफाई, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। और अभी मैं सिलेक्ट करूँ, अभी मैं मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अमाउंट लिखना है।
मिस ज्योति। हाँ सॉरी, टेक्निकल इश्यू आया था तो मेरा जस्ट फ्लक्चुएट हुआ था नेट, तो मैं भी म्यूट हो गई थी। ठीक है, इसलिए आपको ये वेट करना पड़ा। सॉरी गाइस, हम कहाँ थे? सिलेक्ट, सिलेक्ट, मॉडिफाई, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सभी है ना, देख रहे हैं ना? हाँ, कॉन्ट्रास्ट में जाने के बाद हमें एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है? बड़ा एरिया सिलेक्ट करना है। तो बड़ा एरिया सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 20 अमाउंट डालना पड़ेगा। ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है, कभी कभी आपको वो अंदाजा नहीं आएगा तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, 1 एंड 2 आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट मेरा आ गया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? नेक्स्ट करना है इनवर्स सिलेक्शन। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है? इनवर्स सिलेक्शन। मैंने पहले क्या किया? कंट्रोल ए किया, बाद में मैं कहाँ पे गई? सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के बाद मैंने क्या किया? 20 पॉइंट सिलेक्ट किए। 20 पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह दिखने के बाद आपको क्या करना है? रिवर्स सिलेक्शन। रिवर्स सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट की है अगेन कंट्रोल शिफ्ट आई। शॉर्टकट की क्या है? लिख लो, कंट्रोल शिफ्ट आई, रिवर्स सिलेक्शन। ओके, तो वो हमने क्लिक कर दिया। ओके, सबको दिखाई दे रहा है, राइट? ओके, देन अभी हमें क्या करना है? नेक्स्ट लेयर लेना है। नेक्स्ट लेयर किसके लिए लेंगे? क्योंकि वो हमें कलर फिल करना है। और हम सभी चीजें पीएचडी जो फाइल होती है, हर एक चीज जो हम नहीं करते हैं वो नए लेयर पे लेते हैं। हम फिक्स नहीं करते जाते हैं, एक ही फोटो, एक ही स्लाइड लेके, एक ही लेयर लेके सब कुछ उसको अप्लाई करके फिक्स नहीं कर देते। अगर हमने ऐसा कर दिया, फिक्स कर दिया, तो क्या होता है? बाद में हमें एडिट नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एडिट करने की जरूरत पड़ती है। और अभी शुरू में तो हमें बहुत सारे इफेक्ट भी देने हैं, तो हम अभी फिक्स भी नहीं कर सकते। तो इफेक्ट देने के लिए मैं जी प्रेस करूंगी, जी फॉर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी है, टूल में आप देखो, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन में ना, कर्सर देखो, ग्रेडियंट टूल यहाँ पे दिख रहा है, देखो नाम भी आ रहा है नीचे, ग्रेडियंट टूल दिखा आपको? अगर आप वो क्लिक करो या फिर जी टाइप करो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। फिर ऊपर आपको लिस्ट मिलेगी, वहां पे क्लिक करना है, मल्टीपल शेड्स मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे नई शेड बनानी भी है तो भी आप बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे मैं अभी बताती हूँ आपको। ये मैं कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मुझे मैन्युअली नई शेड बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कलर चूज किया। ठीक है, ये मैंने इस तरह से एक कलर सिलेक्ट किया, और दूसरा कलर, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर से दो कलर होते हैं कि नहीं? तो वैसे ही मैंने क्या किया? फर्स्ट जो कलर सिलेक्ट किया वो कहा, कौन सा किया था? ये, हाँ, ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, ओके किया, फिर वो अप्लाई हो गया। फिर फोरग्राउंड कलर में जाऊंगी। फोरग्राउंड कलर में मैं, ग्रेडियंट की दो शेड्स होती है, राइट? तो हम अभी यहाँ पे फिक्स करेंगे कि दो शेड कौन सी होगी, उससे ही, उसके ही कॉम्बिनेशन से हमारा पिक्चर क्रिएट होने वाला है। तो पिक्चर क्रिएट, आपको जिस जो शेड चाहिए वो दो शेड आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये दो शेड सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, उसमें से थोड़ा सा ब्राइट टोन चाहिए तो मैं एक कलर का ब्राइट, हल्का सा ब्राइट टोन ले लूंगी। फिर जी टाइप करूंगी। यहाँ पे ऊपर भी 6 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। एक बार मैंने पहले दिखाया आपको, फिर भी एक बार और कुछ थोड़ी देर के बाद मैं फिर से आपको वो और डिटेल में बताऊंगी। तो अभी ग्रेडियंट, वो जो हमारा ये एरो तो आ गया, डॉट और उसके चारों साइड छोटे छोटे डॉट्स। ठीक है, तो ये सिंबल आ गया आपको, क्या हो गया? हाँ, तो ये सिंबल तो आपको आ गया, राइट? तो ये सिंबल आने के बाद आपको वो ड्रैग करना है। क्या करना है? ड्रैग करना है। ये मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया, मेरा मिस हो गया तो ये कलर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मुझे ऐड करना है ये लिस्ट में, तो मैं क्या करूंगी? न्यू, न्यू देखो फिर से ऐड हो गया, और मुझे ऐसा लगेगा कि ये रिपीट हो रहा है।
दो बार ऐड हो गया है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको डिलीट ग्रेडियंट भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर हमें लिस्ट में चाहिए तो मैं ऐड ग्रेडियंट करूंगी, अगर हमें नहीं चाहिए तो डिलीट करूंगी। तो अभी ड्रैग करने का भी एक सिस्टम है, अगर मैं छोटा ड्रैग करती हूँ तो इस तरह से इफेक्ट आएगा। अगर मैं बाहर से उसको क्या किया मैंने, विंडो को कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, प्लस जूम करने के लिए और जूम इन करने के लिए कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो और एक माइनस करती हूँ मैं, कंट्रोल माइनस, तो अंदर आ गया। और मैं बाहर से खींच रही हूँ, देखो स्क्रीन के बाहर से मैं स्क्रीन के अंदर खींच रही हूँ। ठीक है, जितना एंगल मैं खींचूंगी उतना वो शेड बनेगा। ठीक है, तो अलग अलग एंगल से और अलग अलग, ये 6 पॉइंट से ऊपर ग्रेडियंट के, तो वो अलग अलग ऑप्शन है, हर एक का अलग है। एक रेडियल है, ठीक है, एक लीनियर है, तो अलग अलग टाइप्स से उसके। देखो यहाँ पे आप लेके जाओगी तो यहाँ पे आपको सारे नाम भी डिटेल में दिखेंगे, लीनियर, रेडियल, ठीक है, एंगल, रिफ्लेक्टेड और डायमंड। ठीक है, तो उसमें से मैंने लीनियर सिलेक्ट किया है, और लीनियर सिलेक्ट करने के बाद मैंने वो क्रॉस ड्रैग किया है। ड्रैग तो माउस से ही करना पड़ता है, फोटोशॉप में बहुत सारी चीजें माउस से कंट्रोल होती है, तो वो ज्यादा वो हमारा माउस कंट्रोल होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कहाँ से क्या ड्रैग करना है। इसको मैंने ड्रैग कर लिया, अभी मैं कंट्रोल डी कर दूंगी, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। अभी ये 3D नहीं लग रहा है, आपको ये 3D लग रहा है क्या? नहीं, ये मैट लुक आ रहा है। हमने बॉर्डर तो बोर्ड तो बना लिया, मैंने अभी आपको दिखाया शुरू में कि हमें वो नया बनाना है। ठीक है, वो बहुत ही पुराना इमेज है, उसको हमें नया लुक देना है। तो नया लुक देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को नया बनाना पड़ेगा। तो मैंने बॉर्डर तो बना ली, मगर वो 3D नहीं लग रही है। 3D लगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना है उसी लेयर पे। क्या करना है, लेयर पैलेट में जाके डबल क्लिक करना है। वो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से मुझे बेवल एंड एम्बॉस इफेक्ट को मैं क्लिक करूंगी। बेवल ये इफेक्ट जो होता है वो स्पेशली 3D या एम्बॉस इफेक्ट देने के लिए होता है, तो आपको वो ऐसा लगता है 3D इफेक्ट आ जाता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, वहां पे मैं आउटर बेवल सिलेक्ट करूंगी, आपको मैं दिखाने के लिए तो दिखाऊंगी सारे ऑप्शंस। इनर बेवल से आपको इस तरह से दिखेगा, दिख रहा है आपको? मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये बॉर्डर पे फोकस करो। इनर बेवल इस तरह से दिखेगा, आउटर बेवल इस तरह से दिखेगा। एम्बॉस अगर आप करोगे तो थोड़ा सा इस तरह से लुक आएगा, पिलो एम्बॉस और स्ट्रोक एम्बॉस, ये अलग अलग टाइप से। उसमें से मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करने वाली हूँ आउटर एम्बॉस। आउटर एम्बॉस या फिर हम ये दो ऑप्शन में से ही, एम्बॉस वाला ऑप्शन में से ही आप एक चूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे आउटर एम्बॉस ज़्यादा सही लग रहा है, इसलिए मैं तो आउटर एम्बॉस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे वो शार्प लकड़ी का होता है। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, लकड़ी का होता है और या शार्प होता है, तो ये पॉइंट्स स्मूथ नहीं होते। ठीक है, तो 3D में भी आपको कैसे होता है वो थोड़ा सा आप इमेजिन करके वो सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पॉइंट्स में साइज में भी आपको देखना है, आपको कितना करना है। बहुत ज़्यादा करोगे तो भी उसकी नेचुरलिटी चली जाएगी, तो आपको क्या करना है, थोड़े पॉइंट्स मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 9 पॉइंट्स कर दिए मैंने। ठीक है, 9 पॉइंट्स कर दिया। बाकी मैंने चीज़ें जो थी डेप्थ और वो सब वही रखी मैंने। डेप्थ में सेट कर रही हूँ कितने परसेंटेज, 120। 120 मैंने क्या किया, डेप्थ सेट किया। साइज मैंने 9 रख दिया। मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देख सकती हूँ, 5, 9 और क्या 12। ठीक है, मुझे इन बिटवीन 10 में रख देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फिक्स कर दिया। तो ये हो गया इफेक्ट। उसके बाद मैं अगर इनर ग्लो ट्राई करूंगी तो देखो बराबर दिख रहा है क्या? नहीं। आउटर ग्लो नहीं, यहाँ पे ये सब चीजें सूट नहीं हो रही है, तो हम उसको छोड़ देंगे। स्ट्रोक अगर हमें देना चाहते हो तो एक हल्का सा सॉलिड बॉर्डर आपको दिखाई देगा, वो मैं ब्राउन डार्क शेड का दूंगी। ठीक है, तो ये बॉर्डर इस तरह से, ऐसा हल्का सा बॉर्डर आपको दिखाई देगा, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। और ठीक है,
इसको मुझे और थोड़ा सा इफेक्ट देना है, एम्बॉस में आपको डेप्थ थोड़ा बढ़ाना है, ये आपको डेप्थ कम लग रहा है तो आप इस तरह से डेप्थ को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, अप ये बराबर था, डाउन अप करोगे तो कुछ एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, हार्ड वाला हमें चाहिए तो ये देखो इस तरह से हार्ड इफेक्ट भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट इफेक्ट से थोड़ा सा कम शार्प दिखेगा, हार्ड इफेक्ट से थोड़ा ज्यादा ये दिखेगा। बाजू में एक ऑब्जेक्ट को आपको दिख रहा है, वो उसमें भी आपको थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है, और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं साइड से कि कैसे वो इफेक्ट आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे ओके करूंगी, राइट। अभी हम जाएंगे इमेज की तरफ, जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी उसको मैं कंट्रोल जे करूंगी, कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट। अभी उसको मैं क्या करूंगी, ऊपर लाती हूँ, सॉरी, वो लेयर को मुझे क्या करना है, ड्रैग करके ऊपर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो लेयर को ड्रैग किया और ऊपर लाया है। ड्रैग करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे सिलेक्शन का टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे दो टाइप में डिसाइड कर सकती हूँ, एक होता है पाथ टूल और दूसरा होगा हमारा लॉसो टूल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, लॉसो के 3 अलग अलग टूल होते हैं, लॉसो टूल, पॉलीगॉन लॉसो टूल और मैग्नेटिक लॉसो टूल। अगर कॉन्ट्रास्ट शेडिंग होगा तो मैजिक लॉसो टूल है, मैजिक वॉन्ट लॉसो टूल है, वो ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज है पाथ के लिए हम पी टाइप करेंगे, पेन पाथ एक ही है, तो पेन टूल अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पाथ, देखो यहाँ पे लेयर पैलेट में एक पाथ नाम का भी लेयर होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट नहीं होगा मगर वहां पे लेयर क्रिएट होगा। जैसे हम पाथ बनाएंगे तो वहां पे पाथ में एक लेयर क्रिएट होगा और वहां पे आपको पाथ दिखेगा। अभी मैं दिखाती हूँ वो कैसे करेंगे। एक बार हमने सेकंड थर्ड डे में भी मैंने पाथ से सिलेक्शन बताया था, वो एक अलग टेक्निक थी। अभी आज मैं फिर से आपको बताती हूँ कि उसको हम कैसे यूज करेंगे। पास से आपका थोड़ा सा माउस कंट्रोल अगर होगा तो आप परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। पाथ से मैं बोलूंगी कि सबसे अच्छा सिलेक्शन पाथ टूल से अगर होगा। तो क्या किया मैंने, जस्ट स्टार्ट किया कॉर्नर से, यहाँ पे देखो कॉर्नर पे क्लिक किया, बॉटम कॉर्नर पे, या और क्लिक करना चालू कर दिया। लास्ट टाइम मैंने वो अलग आउटर फास्ट पॉइंट सिलेक्ट करके बाद में एडजस्ट करने का सिखाया था। अभी मैं दिखाऊंगी कि करते करते ही एडजस्ट करते जाना है। ठीक है, तो दोनों केस हम पॉसिबल है। आउट फास्ट पॉइंट सिलेक्ट करके बाद में एक एक एरिया में जाके उसको ये परफेक्ट करना, ये एक टेक्निक है। और एक डायरेक्ट, इसके लिए थोड़ा सा जूमिंग हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे डायरेक्टली शेप देना है, तो ये इसको मुझे मैं ड्रैग करूंगी। ठीक है, क्या करूंगी, ड्रैग। तो यहाँ पे मैं इसको अल्ट प्रेस करके खींचूंगी, अल्ट प्रेस करके क्या करूंगी, इसको खींचूंगी और उसको क्या कर दूंगी, एग्जैक्ट एडजस्ट करूंगी। फिर यहाँ पे अल्ट प्रेस करके मैंने खींच लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, अल्ट फिर से पॉइंट पे, तो वो क्या हो गया, वो अभी उल्टा सीधा मुंह नहीं होगा, वो जो पॉइंट है वो उल्टा सीधा मुंह होगा क्या, नहीं। तो ऑल टूल बहुत ही काम करता है, वो याद रखना। यहाँ पे मैं फिर से सिलेक्ट कर दिया मैंने, अंडू करना है आपको या फिर बैकस्पेस करना है अगर कुछ रॉन्ग होता है तो। सेकंड अंडू करना है तो कंट्रोल ऑल्ट जेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक यहाँ पे डाल दिया एक पॉइंट, इसके बाद अल्ट फिर से मैं प्रेस करती जाऊंगी। ये एक टेक्निक है मेरा कि अल्ट आप प्रेस करते जाओगे तो भी एक मिनट, ये इस तरह से, एक मिनट कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। पेन टूल से मैं फिर से फटाफट दिखाती हूँ आपको। ये ठीक है, हाँ, 1 2 3, ये शार्प, हाँ एक मिनट, ये माइनस वाला ऑप्शन जो है पेन टूल का, पेन टूल में भी बहुत सारे ये है, क्या है, पॉइंट से, तो मेरा माइनस सिलेक्ट हो गया है, इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हाँ
अरे सॉरी, हाँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो शार्प आ रहा है। शार्प मीन्स स्ट्रेट लाइन सी आ रही है, तो वो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पेन टूल से ऊपर वाला जो सिंपल पेन है उसको सिलेक्ट करना है। ऊपर ये देखो पेन में भी यहाँ पे ऊपर सब ऑप्शन में सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वाला सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो इस तरह से अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ और फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, मैं अभी ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको रैंडमली कि एक अगर मैं बॉक्स फर्स्ट वाला सिलेक्ट है तो क्या होगा, इस तरह से कलर फिल होता जाएगा। हमें वैसे चाहिए क्या, नहीं, तो हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट हमें ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पेन का साइन है और ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। बाद में हमें सिंपल पेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जूम का विंडो ऊपर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ, अभी वो ऑफ हो गया। मेरा क्या हुआ था, माइनस का साइन ऑन हो गया था, इसलिए मुझे वो अलाउ नहीं कर रहा था देखने के लिए, करने मीन्स इजीली मूव करने के लिए वो ऑप्शन नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अभी इसको भी मुझे सेट करना है, तो मैं प्लस पॉइंट डाल के उसको क्या कर सकती हूँ, प्लस पॉइंट सिलेक्ट करना है और उसको, ये अभी हम बाद में सेट करेंगे, बाद में भी सेट, सॉरी आज ये मेरा कंट्रोल जा रहा है, एक सेकंड। हैंड पे कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। 2, फिर 3, ऑल्ट करना है प्रेस, फिर हमें इसको कंट्रोल करना है, फिर ऑल्ट, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे। कभी कभार हमारा हाथ हम हमेशा की तरह फास्ट नहीं होता है, माउस कंट्रोल थोड़ा भी इधर उधर गया तो आपको क्या हो जाता है, सिलेक्शन में एरर आ जाती है या टाइम एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंडू कर देती हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स रॉन्ग ऐड हुआ है, या फिर मैं बाद में उसको ऐड कर दूंगी। मुझे ऐसा क्या हो रहा है पता नहीं। ये मैं फर्स्ट टेक्निक जो यूज़ की थी वही से फटाफट कर देती हूँ। 2 टेक्निक है सिलेक्शन के, ठीक है। अल्ट प्रेस करते जाना है, जो जहाँ पे हम कर्व यूज करेंगे वहां पे आपको श्योर अल्ट प्रेस करना है। फिर से माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखो ये उल्टा ये हो रहा है। क्या आवाज आ रहा है, ये मैं 1 मिनट, आज मेरा फटाफट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या जा रहा है मेरा बार बार, 1 मिनट, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ जूम का ऑप्शन, ठीक है, तो मेरा डिस्टर्ब नहीं होगा। F7 को विंडो जो है मेरी बीच में आ रही है, ठीक है, उनकी विंडो भी मेरी बीच बीच में आ रही है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, सेट कर देती हूँ। 1 सेकंड गाइस, मैं क्या करती हूँ, अभी मैं डायरेक्टली फाइल दिखा देती हूँ। इसका सिलेक्शन में मेरा आज थोड़ा सा इशू हो रहा है, मेरा माउस, तो मैं अभी पहले इसको दिखा देती हूँ। ये लेडी को सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट, ये अभी मैंने बनाई थी, 2 मिनट के अंदर सिलेक्शन हो गया था। अगर अभी पता नहीं होता है कभी कभार, भी कर दूंगी मैं, इसको ही मैं क्लिक कर देती हूँ और इसके इफेक्ट में बताती हूँ आपको कैसे मैंने किए। हमारा कहाँ पे है, ये हमारी इमेज कहाँ पे, ये, और ये क्या है, ये, तो हमें इस तरह से बनानी है, ठीक है। तो जब हमें इस तरह से उसको ड्रैग करना है, एक
जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना है तो ये दो टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इस लेयर को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं दूसरी लेयर पे। इस लेयर को मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर कभी वो एक बार तो मैंने सिखा के हो गया है, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करना है वो रिपीट कर दूंगी। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें नया जो सिखाना है वो रह जाएगा, ठीक है। तो अभी सेम साइज ही थी तो अभी वो सेट हो गई। तो इसके इफेक्ट मैं आपको जरूर बताऊंगी डिटेल में। इसको अगर मैं इफेक्ट हटा देती हूँ तो क्या होगा, ये एक सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन करते समय हमने क्या किया, पाथ सिलेक्शन अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पाथ के लेयर में आ जाता है। अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये लेयर में आप जाओगे तो यहाँ पे तुरंत पाथ दिख रहा है, देखो दिख रहा है। अभी मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ तो ये देखो सिलेक्शन दिखा रहा है आपको, ठीक है। और उसी में ही मैं लेयर अगर ऑफ कर देती हूँ तो देखो इफेक्ट निकल गया, सारे इफेक्ट क्या हो गए, निकल गए। अभी फिर से हमें इफेक्ट देना है तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट में जाऊंगी। सिलेक्ट जाने के बाद मैं उसको मॉडिफाई करूंगी। मॉडिफाई करने के बाद मुझे अगेन ये सारी चीजें हमें हमेशा यूज करनी है। अभी उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल 1 करूंगी। कितना करूंगी, 1। और 1 होने के बाद में फिर से मुझे कंट्रोल ऑल्ट डी करना है और फेदर सिलेक्ट करना है। फेदर अमाउंट में डिसाइड करूंगी 2, ठीक है। तो इस तरह से हमें वो क्या करना होता है, इस इमेज, अगर हमारी ओरिजिनल इमेज ये है, इसको भूल जाओ, ठीक है। हमारी ओरिजिनल इमेज क्या है, ये, इसको मैं कंट्रोल जे करती हूँ तो इस तरह से वो इमेज आ जाएगी। इसको मैं कैंसिल करती हूँ और इसको क्या करती हूँ, मैं ड्रैग करके ऊपर लेके जाती हूँ। मेरा ड्रैगिंग का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई। इसको मुझे विंडो के अंदर डालना है, वो हमने जो स्ट्रिप बनाई, तो वो भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग करके नीचे कर लेंगे या ये विंडो की लेयर ऊपर कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो बॉक्स के अंदर है, राइट। अगर ये इफेक्ट हम यूज कर सकते हैं, हमें टीवी के अंदर बताना है तो, मगर बोर्ड के अंदर नहीं जा सकते, राइट। तो हमें वो इफेक्ट नहीं करना है। इसको कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो हमने कर लिया। फिर इफेक्ट का क्या, इफेक्ट के लिए हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। लेयर पे क्या करना है, डबल क्लिक। अगर हम डबल क्लिक कर दोगे तो ये पैलेट खुल जाएगा लेयर स्टाइल का। इसको और वो लड़की को हमें साथ में देखना है कि जो हम इफेक्ट ऐड कर रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं और वो कैसे हो रहा है। तो उसके लिए मैं 2 तरह से करूंगी। एक है मैं बेवल इफेक्ट को क्लिक करूंगी। बेवल इसके लिए इतना सही नहीं है, मगर हम थोड़ा सा कम अमाउंट रख के उसको करेंगे तो वो थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आउटर बेवर करके मैं देखती हूँ, इसमें ट्राई करना है। आउटर बेवर से क्या हो रहा है, एक हल्का सा ग्लो आ रहा है, ठीक है, और हल्की सी उठी हुई इमेज दिख रही है। तो यहाँ पे मैं साइज भी चेंज करके देखूंगी, 3 या 4, नहीं 34 हो गया, वो तो बहुत ज्यादा है। हम 3, 4, 5 उतना ही कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये मैंने 5 सेट कर दिया। एक और टूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं, आउटर ग्लो। आउटर ग्लो अगर हम अप्लाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट येलो शेड होती है, हमें येलो शेड नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर व्हाइट करना है तो व्हाइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो व्हाइट हो गई, ठीक है। तो व्हाइट हो गई, तो अगर वो चाहिए तो हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी साइज को मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे 3 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर दिया, तो ये देखो ओके कर दूंगी तो ये इफेक्ट आ गया, ठीक है। ये इफेक्ट मैंने क्या कर दिए थे, ऑफ कर दिए थे। तो ऑफ करने के बाद और ऑन करने के बाद दिख रहा है, ये मैंने पहले किया था और ये आपको अभी करके दिखाया, सेम है। तो अगर आपको एक बार पता चल गया कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पे कैसे सूट होता है, तो अभी मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखाया ये। और ये एक 5 मिनट पहले मैंने किया था, जस्ट 5-10 मिनट पहले क्लास चालू होने से। तो वो मेरा एकदम फटाफट हो गया था, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन का मुझे ये हो रहा था, टूल ये बार बार जा रहा था,
और जूम का भी विंडो आ रहा था, तो मैं फिर एक बार तो मैं दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर से बाद में दिखा दूंगी, उसमें बड़ी बात नहीं है कुछ। तो ये अभी हमने देख लिया कि ये मैंने उसको सेम डाल दिया। फिर टेक्स्ट का क्या करेंगे? तो टेक्स्ट के लिए इसी में मैं बता दूंगी कि यहाँ पे मैंने क्या किया था। एक लाइन लिखा था, टाइप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल टी, टी फॉर टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टी लिख दिया। टी के बाद वो साइज तो बहुत अलग अलग लेगा। हर एक फॉन्ट का साइज जो होता है वो अलग अलग होता है। फॉन्ट का बेसिक जो टेक्स्ट का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंगली उसका साइज फिक्स होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने बहुत ही बड़ा दिखा रहा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। मैंने वो दूसरे इफेक्ट के लिए वो बड़ा साइज लिया था, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे भी वही दिखा रहा है। तो मैं फर्स्ट क्या करूंगी, मेरा फर्स्ट काम है उसका साइज रिड्यूस करना। साइज में कहाँ कितना रख सकती हूँ यहाँ पे? मेरे ख्याल से 48 इज अ करेक्ट साइज। आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से टाइप करूंगी। फर्स्ट मुझे ये फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, ये बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या करना है आपको? डी रहेगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगी। फिर जस्ट टेक्स्ट में जाना है और आपको चेंज नीचे डाउन एरो पे क्लिक करते जाना है। जैसे आप डाउन एरो पे क्लिक करते जाओगे वैसे आपका अलग अलग फॉन्ट अप्लाई होता जाएगा। देखो, बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट होते हैं। कुछ फॉन्ट हैंड रिटन फॉन्ट जैसे भी लगने वाले होते हैं, कुछ फॉर्मल फॉन्ट होते हैं, कुछ कैजुअल फॉन्ट होते हैं। हर टाइप का वर्क हमें करना पड़ता है, राइट। ऑफिशियल कुछ कर रहे हो या फिर फॉर्मल कुछ कंपनी है तो उसमें हम इस तरह से नहीं डाल सकते। ये अभी जो ओपन किया है वो फॉन्ट हम कब डालेंगे? जब हमें कोई कैजुअल कुछ करना है या कुछ ग्रीटिंग्स या बर्थडे या इसके जैसे कुछ करना है। तो फॉन्ट का नॉलेज भी थोड़ा रखना जरूरी है। जितना आप फॉन्ट के नाम बाय हार्ट रखोगे उतने अच्छे आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो वो आपको यूजफुल रहेगा अगर आप डिजाइनर बन रहे हो। अगर आप डिजाइनर नहीं बन रहे हो तो इट्स ओके, वंस इन अ वाइल आप डिजाइन करोगे तो आप जस्ट इस तरह से करते जाओ जैसे मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको अलग अलग यहाँ पे जाओगे आप तो एक ही साथ आपको बहुत सारी लिस्ट दिखेगी, ठीक है। जस्ट आप स्क्रॉल करते जाओ, फिर भी ऐसे आप करके फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट। फॉन्ट के लिए आपको एक तो एरो की यूज करना है, अप एंड डाउन वाला, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई भी डायरेक्टली जाके उसको क्लिक कर सकते हो। आपको कौन सा चाहिए उस तरह से आप डायरेक्टली सेट करके चेक कर सकते हो कि ये अच्छा दिखेगा क्या, वो अच्छा दिखेगा क्या, राइट। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम यूज करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया है वो मैं बताती हूँ। ये फॉन्ट मैंने चूज किया है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हमें। एमवी बोली करके नाम है उसका। नाम क्या है फॉन्ट का? फॉन्ट का नाम आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एमवी बोली। अब अभी आप देखोगे तो ये कलर तो नहीं है फोरग्राउंड कलर एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं जो कलर सिलेक्ट करूंगी वो कलर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्रीन इज नॉट शेयर। एक मिनट, स्क्रीन तो शेयर है, एक मिनट में चेक करती हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? रिप्लाई मी, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है क्या? किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपको दिख रही है क्या? नहीं मैम। ओके, स्क्रीन कब से नहीं दिख रही है? मेरे यहाँ पे तो दिखा रहा है शेयर किया है करके। एक मिनट मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। ओ नो, 19 मिनट्स, ओ नो, सॉरी सॉरी। मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। फिर भी ओके, देन मैं अभी फिर से ओके ओके, सॉरी।
किसी ने मुझे कॉल भी नहीं किया, सर ने मुझे कॉल कर देते तो मैं तुरंत, मुझे आपका अभी मैसेज पढ़ा मैंने, सॉरी सॉरी गाइस। आप देख रहे हो ना मगर मैं क्या कर रही हूँ, तो एटलीस्ट ये मैंने स्क्रीन को डबल क्लिक किया, अभी दिख रहा है क्या, एक बार चेक करो, मुझे तो दिख रहा है शेयर है करके। मैम आप स्क्रीन इज परफेक्टली विजिबल मैम। हाँ, फिर वो क्या बोल रही थी 20 मिनट से नहीं दिख रही है करके, क्या पता है। ठीक है, ओके ठीक है, मैं आगे जाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम आए, ये फॉन्ट हमने सिलेक्ट किया, राइट। सर ने बताया कि स्क्रीन दिख रही है, तो आपका नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लो। ठीक है, अभी भी मैसेज कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। मैम जस्ट टू रिकन्फर्म, वी आर सीइंग योर फोटोशॉप स्क्रीन हाँ राइट सर, राइट विद द सर, गर्ल्स इमेज। राइट राइट, हाँ ठीक है, बराबर सर। सर को दिख रही है तो सबको दिखनी चाहिए, ओके। तो किसी का नेट का इश्यू होगा, इसलिए वो कभी कभी आवाज आता है। मुझे भी जूम क्लास में अटेंड करती हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि हमारा नेट स्लो होगा, तो हमें सिर्फ आवाज आती रहती है मगर स्क्रीन कभी कभी नहीं दिखती है, राइट। तो वो थोड़ा नेट का इश्यू हो सकता है। तो हाँ, अभी हम टेक्स्ट का देख रहे थे, तो टेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं, उसके लिए ना एक मैं आपको टिप बताऊंगी। आपका जो एयरपोर्ट, ये मोबाइल पे सारे जो विंडोज है वो आप क्लियर करके एयरपोर्ट में मोड जो है उसको सिलेक्ट करो, और उसके फिर से ऑफ करके फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये मोबाइल का थोड़ा सा ट्रिक्स है, उससे हम फिर से नेट मिला सकते हैं, और एक्स्ट्रा विंडो हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, कंट्रोल ए हम कर सकते हैं, तो ऑल टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल ए करोगे तो ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। एमवी बोली करके मैंने फॉन्ट सिलेक्ट किया है, उसको मैं अलग चेंज भी कर सकती हूँ। जस्ट मैं उसको सिलेक्ट करूंगी और डाउन एरो करूंगी तो इस तरह से वो फॉन्ट भी अलग अलग मुझे दिखाना चालू करेगा। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको एक बार स्टॉप शेयर करके दोबारा से एक बार स्क्रीन को अपने विजिबल कीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ। मुझे तो कुछ नया इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है, शेयर में वैसे ही दिख रहा है, पहले दिख रहा है वैसे। ठीक है, मैंने फिर से आपको वो शेयर या हटा दूं, एक बार दूसरा शेयर करके फिर से शेयर करूं क्या। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फोटोशॉप। हाँ, ये पीपीटी ऑन किया, अभी मैं फिर से फोटोशॉप ऑन कर रही हूँ। नहीं मैम, आई गेस ये प्रॉब्लम आ ही रही है मैम, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। हाँ क्या, अभी दिख रहा है क्या सर, देखो मैंने क्लोज नहीं किया मैम, वी आर पूरा। स्टक ऑन अ सिंगल स्क्रीन ओनली। हाँ स्क्रीन, अभी तो वो फोटोशॉप की स्क्रीन है, वही दिख रही है क्या लेडी की, और नॉलेज इज पावर लिखा है बाजू में। नहीं मैम, ये नहीं दिख रही है, ये किसी और चीज की स्क्रीन है जिसमें आपका माउस भी हिल नहीं रहा है। सो आई थिंक आप एक बार स्टॉप शेयर करके दोबारा इसको कीजिए मैम। अच्छा सर, मैं एक बार फिर से करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से स्क्रीन को, फोटोशॉप को सिलेक्ट किया है, डबल क्लिक किया, अभी चेक करो गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज सॉरी, प्लीज चेक कर लो एक बार। अभी सर अभी आ रहा है क्या, देख लो ना सर प्लीज। नहीं मैम, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेरे यहाँ पे नेट भी चालू है, स्क्रीन भी शेयर हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा। एक मिनट, तो परफेक्ट है, कनेक्टेड है सब कुछ। एक बार फिर से देख, मीटिंग कंट्रोल भी सही है। एक मिनट, मैं स्क्रीन, और क्या ऑप्शन हो सकता है, सब तो बराबर है। हाँ सर, अभी चेक करो एक बार। हाँ अभी चेक करो सर एक बार। राइट मैम, नाउ इट्स विजिबल मैम। ओके सर, प्लीज मुझे बताया करो, मुझे पता नहीं चलता है ना अगर कुछ प्रॉब्लम कर। हाँ सॉरी, मुझे अभी पता चला इसलिए मैं वो ढूंढने की कोशिश किया क्या प्रॉब्लम है, और फिर से स्क्रीन शेयर कर दिया।
ओके, यहाँ पे मैंने फिर से कंट्रोल ए किया है क्लिक करके। मेरा फॉन्ट कौन सा था, ठीक है, मैंने पहले कौन सा सिलेक्ट किया था, MS बोली, ठीक है, तो वो MV बोली, सॉरी MV बोली में फिर से क्लिक कर दूंगी। तो वो नाम याद रखोगे तो आपको अलग अलग कंप्यूटर में यूज करना आसान होगा। अगर ये क्यों याद करना है आपको, क्योंकि आज हम हमारे खुद के कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो हम कहीं ना कहीं से हम उसको मिला सकते हैं। मगर आप कहीं पे भी जाओगे और कुछ बनाने के लिए कोशिश करोगे और आपको नाम नहीं पता है, तो आपका आधा घंटा चला जाएगा फॉन्ट ढूंढने में, और वो उसमें नहीं होगा, उस सिस्टम में ही नहीं होगा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे मैं फॉरग्राउंड कलर चेंज करूंगी, जो कलर मैं सिलेक्ट करूंगी वो अप्लाई हो जाएगा। उसको अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना है, ऑल्ट बैकस्पेस। ठीक है, अभी ये तो बहुत डल कलर हो गया है, मुझे वो पहला वाला ही चाहिए, तो मैं येलो वाला, जो हमारे चौक का कलर होता है येलो, और वो कुछ कुछ चौक कलर जो होते हैं ना, बेसिकली 4 कलर आपको मिलते हैं, ठीक है, तो वो कलर से मैंने कोशिश किया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कलर मैंने फॉरग्राउंड कलर में, जो मैं इस कलर सिलेक्ट करूंगी, जस्ट मैं क्या करूंगी, ऑल्ट एंड बैकस्पेस, ऑल्ट एंड बैकस्पेस कर दूंगी तो वो कलर आ जाएगा। ओके, तो आपको वो चेंज करना है, इजीली शार्प डार्क करना है, ब्राइट करना है, वॉटेवर आप कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, उसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी ये तो मैंने कर लिया, मगर मुझे और टेक्स्ट को कंट्रोल करना है, तो बहुत सारे इफेक्ट हमें मिलते हैं फोटोशॉप से। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक टी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऊपर सब ऑप्शन जो हमें मिलते हैं उसमें ये ऑप्शन होता है, देखो टेक्स्ट, ये यहाँ पे ही एक विंडो है, वहां पे वो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ और टेक्स्ट के, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो कैरेक्टर, कैरेक्टर में मुझे सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, कैरेक्टर। तो हम बहुत सारे ऑप्शन से उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। यहाँ पे आप अभी ये मैंने लेयर क्लिक किया, जो मुझे उस पर इफेक्ट ऐड करने हैं। मेरा फॉन्ट साइज यहाँ पे दिखा रहा है 30, राइट, बराबर है, ये 30 है। उसको अगर मुझे बढ़ाना है तो यहाँ से मैं बढ़ा सकती हूँ। ऊपर से बहुत सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे मुझे लाइन स्पेसिंग कम करनी है, अगर मैं ऑटो कर दूंगी तो देखो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। ठीक है, अगर मैं 30 सिलेक्ट कर देती हूँ तो देखो, बहुत ही, ये टेक्स्ट पे फोकस करो कि वो कम ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 48। लास्ट में मैं 2 मिनट आपको, जो आपका गया है बीच का पार्ट, वो आप बोल रहे थे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, वो मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 48 कर दिया है, राइट, तो 48 हो गया। 60 कर दूंगी तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 48 मैंने फाइनल कर दिया। फिर मुझे अगर वो फॉन्ट है उसको स्ट्रेच करना है, जानबूझ के उसको खींचना है, हम जानबूझ के कभी कभार खींचते हैं, वो इफेक्ट चाहिए, तो मैंने कर दिया 140। तो आप, अगर मैं एंड करती हूँ, सॉरी वो लेयर सिलेक्ट नहीं है, लेयर सिलेक्ट करने के लिए बेसिक ऑप्शन टी प्रेस करो, ये कर लो तो भी वो हो जाएगी, या फिर लेयर पैलेट से आप सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हाइट उसका 140 स्ट्रेच कर रही हूँ, तो देखो खींच गया। 180 करूंगी तो आपको और डिफरेंस आएगा, 180। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से 100 कर देती हूँ, तो 100 इज द ओरिजिनल साइज। अभी मुझे विड्थ खींचनी है, तो मैं विड्थ 150 कर देती हूँ, तो देखो इस तरह से आ रहा है। तो अभी मैं फिर से क्या कर दूंगी, 100। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कलर भी यहाँ से हम कर सकते हैं। ये डबल टी करके ऑप्शन है, क्या है, डबल टी, ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब होता है कि वो जो इफेक्ट है आपको जो ज्यादा सारा कैपिटल में हो जाएगा और बोल्ड भी दिखेगा। अगर मैं इसको ऑफ करती हूँ, ये पहला वाला टी ऑफ करती हूँ, तो देखो नॉर्मल हो गया। फर्स्ट टी का काम क्या है, बोल्ड करना। सेकंड टी का काम क्या है, इटैलिक। ये विंडो में ऐसे लाइन में बहुत सारे टी दिखेंगे आपको बॉटम में, ठीक है, कैरेक्टर विंडो में। तो हर एक का आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट टी बोल्ड, सेकंड टी इटैलिक, कैपिटलाइज एंड बोल्ड। ठीक है, ये नॉर्मल केस में क्या करते हैं हम कि
फर्स्ट कैरेक्टर क्या कहते हैं, कैपिटल, सेंटेंस केस उसको बोल सकते हैं, तो वो ठीक है। ये देखो नॉर्मल सेंटेंस केस, या फिर हम यहाँ पे जैसे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सुपर यानी ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर हमें लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट के नीचे हमें लिखना है तो ये हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ तो पावर देना है, पावर यहाँ पे मुझे 2 नंबर लिखती हूँ, ठीक है, और उसको सिलेक्ट करती करके मैं सुपरस्क्रिप्ट करती हूँ, तो देखो इफेक्ट आ गया, ऊपर आ गया है, ठीक है। रेस टू, उसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, रेस टू और बेस टू, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ऑफ कर दिया, सबस्क्रिप्ट लिखा तो बेस टू हो गया, ठीक है। बेस टू ये कब हम यूज करते हैं, मैथमेटिक्स इक्वेशन में हम यूज करते हैं स्पेशली, ठीक है। तो उसको हटा देती हूँ मैं, आपको जो इफेक्ट दिखाना तो वो हो गया मुझे दिखा के। अंडरलाइन सिंपल, हमें अगर ए वी पे टूल करना है, मूव टूल पे सिलेक्ट करना है हमें, फिर हमें अंडरलाइन पे फिर से सिलेक्ट करना है, तो देखो अंडरलाइन आ गई। और लास्ट वाली जो होती है वो क्या होती है, कट करना है आपको, स्ट्राइक। स्ट्राइक से क्या होता है, आप ये बहुत बार देखते हो कि कुछ सेल होता है और ओरिजिनल एमआरपी पे क्या किया जाता है, कट किया जाता है, और नीचे कम वाली प्राइस यानी सस्ते वाली 50% ऑफ वाली या कुछ ऐसी आपको प्राइस दिखती है, राइट। तो आपको वो कट करने का ऑप्शन तब यूज करता है कि एमआरपी पे क्या कर दो, कट कर दो। आप ये कभी ना कभी एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करोगे ये फोटोशॉप, तब आपको कभी सेल या इस टाइप का एडवर्टाइज है तो आपको ये यूज कर सकते हो, स्ट्राइक ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारी लाइन जो है वो स्पेशली टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, और टेक्स्ट को फोर्सफुली स्ट्रेच करना, वर्टिकली स्ट्रेच करना, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना, या फिर उसके लाइन का स्पेसिंग जो है वो कम करना, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखो हॉरिजॉन्टल अगर मैं 100 कर देती हूँ तो एक एक कैरेक्टर का स्पेसिंग जो है वो भी बढ़ गया, देखो आपको दिख रहा है 200 ऑप्शन है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। नॉर्मली तो सभी चीजें यहाँ पे 0 कर दूंगी तो एग्जैक्ट दिखेगा, माइनस में जाऊंगी तो वो बहुत ही चिपका हुआ दिखेगा एक एक कैरेक्टर, राइट। तो हमें क्या रखना है, 0 इसमें रखना है, मीन्स कॉमन कॉमन नेचुरल पोजीशन, जितना स्पेसिंग जरूरी है उतना ही स्पेसिंग वो क्या करता है हमें देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ऑप्शन मैंने आपको बताया है। कलर का भी होता है, पैराग्राफ में अगर आपको सेटिंग करनी है, अलाइनमेंट करनी है, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे तुरंत पैराग्राफ का ऑप्शन है मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं पैराग्राफ यूज नहीं किया है, कभी मैं आपको डिजाइन में दिखाऊंगी पैराग्राफ तो उसके सेटिंग में दिखा दूंगी, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ठीक है। या फिर उसमें भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स देख के मैन्युअली करनी है सेटिंग तो हम कर सकते हैं, तो एक आध दिन में वो भी दिखा दूंगी, आप भी ट्राई कर सकते हो उसको इजीली, ठीक है। टेक्स्ट टाइप करने का बेसिक क्या है, टी टाइप करना है और टाइप करना चालू करना है, कुछ भी आप टाइप करोगे वो आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, कंट्रोल के लिए ये सारे ऑप्शन, ये सब रैंडम के लिए ट्राई करते जाओगे तो भी लेयर में ओपन हो जाएगी मल्टीपल लेयर। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन डिलीट का, उस पर क्लिक कर रही हूँ, डिलीट द सिलेक्टेड लेयर, यस, तो वो सारी एक्सपेरिमेंट वाली लेयर निकल जाएगी। ये वाली मैंने अभी भी रखी है जो मैंने अलग अलग फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट के लिए यूज की थी, ठीक है। ये मैंने फाइनल की है, राइट। तो हमें ये टूल जो है टी टाइप करने के बाद ये जो ऑप्शन मिलता है उससे हम बहुत सारे इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं। तो बीच में आपका कुछ लोगों का वो जो स्क्रीन की वजह से गया वो मैं दिखाना चाहूंगी कि ये लड़की को हमने क्या किया, पेन टूल से सिलेक्ट किया, इसके सारे इफेक्ट में ऑफ कर देती हूँ। सर प्लीज एक 5 मिनट दो, जो लोगों का मैम गया आप ले है मैं, सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम, हाँ आप हाँ, ले सकते तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आपका जो गया वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं तो सिखाती रही, मुझे पता भी नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, मगर मैं रिपीट कर देती हूँ। तो इस ये जो है उसको पार्ट टूल में जाओगे तो आपको दिखेगा वो स्केच दिखेगा, वो पूरा पेन टूल से स्केच किया हुआ लाइन दिखेगा। अगर मैं जूम करती हूँ तो भी आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो अभी ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा एक पॉइंट से ज्यादा जूम करने के बाद आपको आउट दिखता है, ठीक है। तो ये हमें इन करना है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, वो हम वो इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट कंट्रोल एंटर करना है, कंट्रोल एंटर करने के बाद क्या हो रहा है, वो लेडी सिलेक्ट हो गई। फिर से हम लेयर पैलेट में आएंगे,
इसको मैं ऑफ कर देती हूँ और फिर से ये ओरिजिनल इमेज को मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 मिनट लगेगा मगर अभी चलेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, फिर उसका पाथ पेन टूल में रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्ड कभी कभी ओवरराइड भी हो जाता है। ये वर्क पाथ है, इसको आपको न्यू में क्लिक करके दूसरा ओपन करना है या फिर उसको क्या करना है, पाथ 1 में कॉपी करके रखना है। वर्क पाथ जो बेसिक लेयर होती है, हम दूसरा पाथ सिलेक्ट करते हैं तो कभी कभी ओवरराइट हो जाता है। तो आप अगर एक ही डिजाइन में 10 बार 10 अलग अलग पाथ सिलेक्ट कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो नहीं दिखेगा। राइट, पाथ 1 मैंने ले लिया तो वो गलती से ओवरराइट हो जाएगा, तो भी एक पाथ मेरा लेयर रहेगा। तो पाथ लेयर हम इतना मेहनत करके वो सिलेक्ट करते हैं तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और एक ब्लैंक पाथ भी सिलेक्ट कर लूंगी तो वो आपका पाथ का लाइन हट जाएगा। ठीक है, अभी ये होने के बाद मुझे क्या करना है, सिलेक्ट में जाना है। सिलेक्ट में जाने के बाद मैं मॉडिफाई करूंगी। मॉडिफाई के बाद मैं क्या करूंगी, अगेन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बाय 1 पॉइंट, 1 और 2 पॉइंट से मुझे कॉन्ट्रास्ट करना है। कॉन्ट्रास्ट करने के बाद मुझे फिर से सिलेक्ट, मॉडिफाई, फेदर, राइट, कंट्रोल डी भी कर हैं हम, और 1 और 2 पॉइंट से ही हमें वो इफेक्ट देना है, उसको मैंने दे दिया। फिर मुझे क्या करना है, कंट्रोल जे, और वो लेयर पे आ जाएगी और नीचे का लेयर मैंने क्या कर दिया, सिंपली ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये लेयर, ये लड़की का सिलेक्शन हो गया और वो हमें इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसको इफेक्ट देना है। राइट, तो इफेक्ट देने के लिए ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं। ये बॉर्डर वाला लेयर अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो ऐसे लगेगा कि टीवी में है। ठीक है, वो लड़की उसके अंदर है। ठीक है, मगर हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं तो बोर्ड के बाहर ही होगी कि नहीं, तो उसको नीचे लेके आएंगे। तो लेयर का जो हम लेयर पैलेट पे हम जैसे लेयर का नंबरिंग करते हैं, सॉरी मेरा वो ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, हाँ, तो सिलेक्ट, अभी देखो वो बोर्ड के बाहर दिख रही है, बोर्ड के अंदर तो नहीं जा सकते। टीवी हम बना रहे हैं तो टीवी के अंदर जाना चाहिए। तो हमें वो याद रखना है कि हम किसके अंदर दिखाना है, बाहर दिखाना है, उस तरह से आपको लेयर को सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लेडी को, ये जो गर्ल है उसको मैंने बाहर ला लिया। फिर मैं डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा इस तरह से सेट करूंगी तो मुझे वो इफेक्ट दिखे भी। राइट, तो अभी मुझे क्या करना है, उसको थोड़ा सा उठाव देना है, यानी वो एक एक्चुअल रियल इफेक्ट मुझे देने की मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं बेवल सिलेक्ट करूंगी। बेवल में भी हमें फोर्सफुली नहीं दिखना चाहिए, तो हमें अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, उससे हमें नेचुरल लगे वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट हमें देना ही है तो हम इनर बेवल दे सकते हैं, एम्बॉस इफेक्ट है, पिल बेवल है। पिल बेवल से ज़्यादा मुझे वो अंदर गई ऐसा इफेक्ट आ रहा है तो मैं वो हटा देती हूँ। मैं सिंपल ओवर बेवल मुझे ठीक लग रहा है, हल्का सा ग्लो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ओवर बेवल सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं इस यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा खींच के ये ऊपर भी जा सकते हो स्क्रीन को। फिर आप यहाँ पे डेप्थ भी सेट कर सकते हो, आपको कितना देना है कितना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 110 सेलेक्ट करूंगी या फिर 90% भी सेट करके देखते हैं। 90 तो हाँ, 90 मुझे ठीक लग रहा है। तो ये मैन्युअली आपको सेट करना है, अप डाउन, उसका शेड जो इफेक्ट है कौन से डायरेक्शन में आपको होना चाहिए, आपकी व्यू के अकॉर्डिंगली क्या है वो भी आप देखो। ठीक है, 5 सिलेक्ट करना है, 5, 3, 4। ठीक है, आप अलग अलग साइजेस डाल के चेक कर सकते हैं, या स्लाइडर है, स्लाइडर से आप ड्रैग भी कर सकते हो। इतना ज्यादा भी नहीं करना है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा लाइन दिखे, तो उसका ये इफेक्ट जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे एंगल भी है, अभी मैंने 30 एंगल सिलेक्ट किया है, अगर आप यहाँ पे घुमाते जाओगे तो एंगल भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, मुझे वो 30 ठीक लग रहा था इसलिए मैं फिर से 30 कर दूंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक ऑप्शन है, वो मैं आपको यूज तो नहीं करना है मुझे, मगर मैं आपको बताऊंगी कि ये ऑप्शन भी होता है करके। ठीक है, अभी का करंट स्टेट है ये, मगर आपको इस तरह से उसको इफेक्ट देना है तो भी वो पॉसिबल है। बेवल में बहुत सारे इफेक्ट है,
उसमें से आप कोई भी दे सकते हैं, आपको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। डिजाइनिंग में यही होता है कि जो आपको पसंद आएगा वो आप नहीं बोल सकते हो कि सामने वाले को पसंद आए, राइट। मगर फिर हमें क्या करना चाहिए, बॉस इज ऑलवेज राइट, उसको दिखाना चाहिए। हम 2 ऑप्शन जो सिलेक्ट करेगा वही हमें फाइनल करना चाहिए, ठीक है। हमारी बेस्ट हमें दिखानी है 1 या 2 ऑप्शन, क्योंकि डिजाइनिंग का हर एक का व्यू अलग होता है, ठीक है, क्रिएटिविटी अलग होती है। तो ओके कर देना है, राइट। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, और एक इफेक्ट मुझे देना था, वो मैंने दिया है इनर शेडो, या फिर आउटर शेडो में ले दूंगी। इनर शेडो तो ये दिखेगा नहीं, आउटर शेडो। आउटर शेडो में एक येलोइश ये आ रहा है, ग्लो आ रहा है, उसको मैं सिलेक्ट करती हूँ तो आपको दिखेगा। मुझे येलो नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट चाहिए, ठीक है, लाइट वाला इफेक्ट चलेगा। तो लाइट करना है तो मैं व्हाइट सिलेक्ट करूंगी। कभी कभी येलो भी अच्छा लगता है, ये इसलिए उसको डिफॉल्ट कलर करके सेट किया है। अभी वो मैं यहाँ पे साइज उसका जो है वो कम से कम मुझे रखना है, 1 2 3 उतना ही मुझे साइज उसको देना है, तो मैं 2 साइज देती हूँ। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे भी उसका अलग अलग ट्राई करना है, सॉलिड लाइन, ग्लोइंग लाइन देना है, कम देना है या कुछ, ये इफेक्ट मैं नहीं देने वाली हूँ, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने हटा दिया और इसको मैं एक ही पॉइंट करती हूँ, मुझे कम से कम चाहिए, या फिर उसका ओपेसिटी जो है इफेक्ट वो कम कर देती हूँ, ठीक है। ओपेसिटी अगर मैं कम कर देती हूँ 30-40 पॉइंट्स में रख देती हूँ इन बिटवीन, तो इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा हमें ग्लो इफेक्ट देना है तो मैं इस तरह से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकती हूँ, 60-70, हल्का सा ग्लोइंग इफेक्ट डालना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले कैसे किया था, और ये अभी स्टार्टिंग में सिलेक्शन में हमारा 1 पॉइंट आगे पीछे हो जाता है तो वो कम ज्यादा ग्लो दिखा देगा। एक जगह पे हमने सपोज एक बार हमने 5 दिखाया, तभी हमें वो 5 ओके लगा, फिर हमने 4 कर दिया, 3 कर दिया, तो हल्का सा डिफरेंस इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अभी और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अगर सर परमिशन देंगे तो। ये इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद वो क्या करता है, पीडीएफ में सेव करता है। एक टेक्स्ट ऑप्शन हुआ, एक सिलेक्शन, और तीसरी चीज हमने क्या की, बेवल इफेक्ट, ठीक है। बेवल इफेक्ट, बॉर्डर इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट। सर कैन आई टेक मोर 10 मिनट्स? श्योर मैम, प्लीज टेक। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, तो ये स्क्रीन की वजह से हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है, इट्स ओके। अभी नेक्स्ट टाइम आप तुरंत बता दो, प्लीज कॉल कर दो, तो मैं कोशिश करूंगी वो जल्दी से सॉर्ट आउट करना, ठीक है। ये अभी हो गया, ये अभी मुझे बंद कर देना है, मैं सेव कर दूंगी। एक्स्ट्रा लेयर है, मैं बाद में क्या करूंगी, जो मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा लेयर बनाई है वो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, जो फाइनल है वही रखनी है। एक्स्ट्रा लेयर जो है मैस हो जाता है कभी कभी लेयर पैलेट में, बहुत बार हम काम करते हैं, 10 इफेक्ट ट्राई करते हैं और एक ही फाइनल करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमने क्या किया, बंद कर दिया। अभी मैं दूसरा बताऊंगी आपको इफेक्ट। उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक न्यू विंडो ओपन करूंगी, ठीक है। ये बेसिकली 800x600 है, चलेगा, मुझे आपको दिखाना इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नया विंडो ले लिया है, न्यू लेयर ओपन कर दूंगी, फिर मैं टाइप करूंगी जी, ठीक है। तो जी फॉर ग्रेडियंट इफेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैं बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे रेडीमेड होते हैं, उसमें से कोई तो एक सिलेक्ट कर लूंगी, या फिर मैनुअल करना है तो मैंने आपको दिखाया क्या होता है मैनुअल में। ये कलर कॉर्नर का, वहां पे क्लिक करोगे तो पैलेट ओपन हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कोई दूसरा कलर पैलेट सिलेक्ट हो जाता है। तो 2 कलर आप देते हो बेसिकली, और बीच का जो स्लाइडर है उससे आप कौन सी कलर का क्या प्रोमिनेंस है उसको सेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो उसको, इसको इस तरह से डैग भी करके हटा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बीच में भी एक छोटा सा पॉइंट मिलता है, उसको भी आप ये कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। और देखो आप अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट और एक्स्ट्रा कलर ऐड कर दिया है। तो ये पॉइंट्स और ये ऑप्शन से भी क्या हो जाता है, इफेक्ट चेंज हो जाता है,
ठीक है। ये दूसरा वाला इफेक्ट मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताऊंगी कि यहाँ पे एक लाइन है जो ब्लैंक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक ही साइड कलर है और एक स्लाइड पूरा उसका जो ब्लैंक करके मैंने रखा है। तो ये ऑप्शन का मेन पर्पस होता है कि यहाँ पे नो कलर है। नो कलर का मतलब है कि हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वही वो दिखाएगा। अगर मैं इसको दिखाना चाहूंगी तो अभी यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेती हूँ, ठीक है। जिस तरह से ड्रैग करोगे वैसे आएगा। ये मैंने प्रॉपरली ड्रैग नहीं किया, देखो व्हाइट आ गया। अगर मैं बैकग्राउंड कलर डार्क कर देती हूँ तो भी वो सिर्फ येलो कलर का पैच ही वो फिक्स रखेगा, तो वो एक ही साइड कलर आ जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड आप कोई भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन स्पेशली ट्रांसपेरेंट कलर के लिए होता है। एक कलर और दूसरा कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। तो वन शेड आपको यूज करनी है। तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर हम बहुत बार यूज करते हैं, आगे चल के मैं दिखाऊंगी। मर्जिंग के टाइम पे हमें बहुत बार ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज होता है। जब हमें मल्टीपल कलर देख रहे हैं, ये देखो, इसको भी हमने क्या किया कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं या इसको क्लिक करके इसको हिला सकते हैं, ठीक है। ऐड पॉइंट भी कर सकते हैं। अभी ये मैं कलर सिलेक्ट कर रही हूँ, इसमें बहुत सारे मैंने पॉइंट्स ऐड किए, बहुत सारे कलर ऐड किए हैं और मैं जस्ट उसको क्या कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ। ड्रैग कर दूंगी तो ये देखो फर्स्ट लीनियर ग्रेडियंट आ गया। मैंने क्या किया है, ग्रेडियंट के मल्टीपल टाइप्स आपको बताए। तो ये लीनियर यानी जिस डायरेक्शन से आप ड्रैग करोगे वो डायरेक्शन वो ले लेगा। मैं क्रॉस ड्रैग किया, अगर मैं इस तरह से छोटा सा ड्रैग किया तो इस तरह से पैच भी आ सकता है, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर ड्रैग, जैसे मेरा माउस चलेगा, जैसे मैं इफेक्ट देना चाहूंगी उस तरह से वो ड्रैग होगा। ज्यादा खींचूंगी तो इस तरह से आएगा। दूसरा जो है रेडियल इफेक्ट, ठीक है। ये इफेक्ट आपको इस तरह से मैं अंदर से सेंटर से लेके बाहर की तरफ से मैंने क्या किया, ट्रैक किया। यहाँ तो पहले तो मैंने रेडियल को सिलेक्ट किया और सेंटर से बाहर या बाहर से सेंटर, ऐसे हमें क्या करना है, ड्रैग करना है। छोटे छोटे ड्रैग करोगे तो इस तरह से हम छोटा सा ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो आपका ड्रैगिंग जो लोकेशन है वो कम और ज्यादा, जितना आप पोजिशन और ड्रैगिंग हैंड का कंट्रोल रखोगे वैसे वो ड्रैग होता जाएगा। ये एंगल वाला जो ऑप्शन है इसमें सॉलिड दिखता है, देखो एक पॉइंट दिखता है, ठीक है। तो उस पॉइंट से आपको सब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग से अलग वे से भी उसको यूज कर सकते हो। वो पॉइंट इफेक्ट हट जाता है और शेडिंग ही हमें वो यूज करते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तीसरा जो है उसमें हम क्या करते हैं, 3 कलर शेड सिलेक्ट करते हैं। देखो इस तरह से मैंने कर दिया, तो ये 2 कलर सिलेक्ट करती हूँ तो आपको वो ठीक से पता चले। ये 2 कलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ कोई भी, तो इसका इफेक्ट आपको सही दिखे। तो यहाँ पे क्या होता है, बीच का जो शेड है 2 बार वो पहला और ऊपर का शेड जो है रिपीट हो जाता है और बीच का एक एम्बॉस वाला इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। एम्बॉस यानी उठा हुआ, तो ऐसा होता है ना, मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है वो, तो उस तरह से शेडिंग ये बनता है। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। और ये है डायमंड। डायमंड लास्ट में बताऊंगी। इसको मैं रिफ्लेक्टेड को रखती हूँ और नया लेयर के डायमंड दिखाती हूँ। डायमंड में क्या होगा, डायमंड को क्लिक करती हूँ और देखो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा शार्प कलर होगा तो आपको अच्छे से दिखेगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं जाऊंगी फिल्टर में। फिल्टर में बहुत सारे इफेक्ट हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्केच का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। स्केच के अंदर में ग्राफिक पेन सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो अगर मैंने फिल्टर में ग्राफिक पेन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। आप क्लिक करते जाओ, अलग अलग आपको इफेक्ट दिखते जाएंगे। देखो ये 2 शेड फिक्स है, यहाँ पे इसके नाम भी है, हर एक का अलग अलग शेड है। देखो ये भी टोटल अलग बैकग्राउंड आपको मिल गया। तो आपने किया क्या था और आपको मिल क्या रहा है, देखो ये सारे इनबिल्ट ऑप्शंस है। इसकी वजह से आप कौन सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करके उसके बाद उस मल्टीपल इफेक्ट डाल के उसको प्लान कर सकते हो। ये देखो ये भी एक अलग इफेक्ट आ गया है। यहाँ पे मैं
क्रोम वाला इफेक्ट लेती हूँ। ये मुझे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा मेटेलिक दिख रहा है, तो इसमें भी डिटेलिंग हम कर सकते हैं। इसको मुझे थोड़ा सा और शार्प बनाना है, कम बनाना है, या स्मूथनेस उसका बढ़ाना है। ठीक है, क्या बढ़ाना है क्या कम करना है, स्मूथनेस बढ़ाना, डिटेलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइडर मूव करना है और आपको करना है, उसका पॉइंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्रोम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके तो ऑप्शन आप मिला ही सकते हो। ऊपर से यहाँ पे भी लिस्ट में क्लिक करके भी आपको ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, आप कितना करना चाहोगे, ये सारे फिल्टर के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या होता है फोटोशॉप में स्पेशली क्या होता है, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी होनी चाहिए। मैं अभी फिर से क्रोम दिखाती हूँ क्योंकि मुझे क्रोम पे आपको दिखाना है कुछ, अदरवाइज ये फटाफट दिखा देती हूँ। ये देखो प्लास्टिक रैप इफेक्ट है। ठीक है, इसमें आपको टाइम देना जरूरी है। किसी लोगों को लगता है कि फोटोशॉप इतना छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, राइट, मगर एक्चुअली वो होता नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, ये देखो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, और ये जो सॉलिड लाइंस दिख रहे हैं अब जितनी शेड्स है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपको उसमें क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, सारे इफेक्ट शॉर्टकट की, और तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हो या प्रोफेशनल कर सकते हो। सीखने के लिए तो रियल में मैं बोलूंगी 1 दिन भी काफी है, बेसिक टूल सीखना है, मगर एक्सपर्ट होने के लिए 1 साल भी लग सकता है, या फिर आपको आपके प्रैक्टिस करने में डिपेंड है, आप 1 महीने में भी एक्सपर्ट हो सकते हो। जितना आप अच्छे अच्छे अलग अलग आपकी असाइनमेंट बनाओगे, इफेक्ट ट्राई करोगे, और खुद का पोर्टफोलियो बनाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें करियर करना है तो आपका खुद का क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है, ये एक वर्ड्स मैंने लिख दिया है, मेटल्स। अभी मुझे फॉन्ट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। मुझे सॉलिड वाला फॉन्ट चाहिए। कैसे चाहिए, सॉलिड। उसका साइज भी मैं क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ 130। ठीक है, और अभी मुझे फॉन्ट चूज करना है। 1 मिनट, मैंने ऑलरेडी मेरे पास एक फाइल है कि मैंने फॉन्ट चूज करके रखा है। एक्चुअली मुझे टाइम, मैंने बाय हार्ट नहीं किए फॉन्ट, बाय हार्ट करती तो मुझे वो फॉन्ट ढूंढना नहीं पड़ता है। इसको मैं कॉपी कर लूंगी और कंट्रोल टैप करके यहाँ पे जाके ऐड कर दूंगी। ठीक है, मैं कोपा की इंस्ट्रक्टर हूँ, इसलिए अभी मेरा थोड़ा सा फॉन्ट और इसका टच, थोड़ा सा फॉन्ट के नाम और वो अभी मेरा छूट गया है। अगर मैं इसी लाइन पे करती रहती तो मुझे वो कंपलसरी हो जाता कि ये सारे नाम मुझे बाय हार्ट रखने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया और लेयर पे क्लिक किया। मैंने देखो क्या किया, फॉन्ट टाइप, टेक्स्ट टाइप किया, फिर फॉन्ट सेट किया। मुझे सॉलिड फॉन्ट चाहिए था, मैंने एक ऐसे ही एक सॉलिड फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया। आप कोई भी ले सकते हो टेक्स्ट से। इसको अभी सिलेक्शन के लिए मैंने क्या किया मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं कीबोर्ड से क्या कर रही हूँ आपको दिखता तो नहीं है, मगर मैं आपको जो बोल के बताऊंगी उसको याद रखना है। आपको कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ पे इसको सिलेक्शन हटाना है तो कंट्रोल डी सिलेक्शन, कंट्रोल और लेयर पे क्लिक करना है। लेफ्ट की से एक ही साथ कंट्रोल प्रेस करना है और क्लिक करना है। ऐसा करते हो, टी पे क्लिक करते हो और कंट्रोल प्रेस करके रखते हो तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अभी मुझे ये येलो कलर से कुछ लेना देना नहीं है वैसे। ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही, वो बाय डिफॉल्ट एक शेड तो आएगी इसलिए वो दिख रहा था, उसको ऑफ कर दूंगी। मुझे सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, तो मैं बैकग्राउंड का लेयर ऑन कर दूंगी और उसको क्या करूंगी, कंट्रोल जे कर दूंगी। कंट्रोल जे अगर मैं करती हूँ तो क्या हो जाता है देखो, इसका बैकग्राउंड तो हम डिसाइड करेंगे वो आ जाएगा, या फिर सेम बैकग्राउंड पे भी आपको दिखाना है तो अभी तो दिखेगा ही नहीं। क्या किया मैंने, बैकग्राउंड, सेम बैकग्राउंड से ही वो टेक्स्ट ले लिया, फिर अभी मुझे देखना है वो टेक्स्ट, तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे उसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद मुझे क्या होगा, मुझे शेडो सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखो बेवल इफेक्ट में दे सकती हूँ, ड्रॉप डाउन शेडो में देख सकती हूँ, बहुत सारे इफेक्ट दे सकती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आउटर एम्बॉस देखा,
मुझे कौन सा इफेक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो मैं चूज करूंगी। इनर बेवल, एम्बॉस, पिल एम्बॉस, ठीक है, और ये स्ट्रोक एम्बॉस, ठीक है। स्ट्रोक यानी आपको सब जस्ट हमें दिखता है। तो पिल एम्बॉस अगर मैं लेना चाहूंगी तो ये अंदर ऐसे फिक्स करके आया है ऐसा लगता है, तो उसका भी मैं नंबर बढ़ाती हूँ तो कुछ अलग हो जाएगा उसका। तो ये मैं 9 पॉइंट्स लेती हूँ, या फिर मैं आउटर या इनर भी ले सकती हूँ। ये देखो ये आउटर है, इनर अच्छा लगेगा उस इनर या फिर नॉर्मल एम्बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये पिल वाला इफेक्ट अच्छा लगा है इसलिए मैंने वो चूज कर लिया है। इसको मैं ओके करूंगी, ठीक है। और एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, ये मैं डबल क्लिक करती हूँ लेयर पे और ये ऊपर स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो ये आप जस्ट थोड़ा सा साइड में करके देखते जाओ, आपको इतने सारे वेरिएशन आप दे सकते हो सेम टेक्स्ट को, ठीक है। ये देखो, तो आप ये यहाँ पे वो सूट नहीं होगा मगर आपको कहीं ना कहीं तो यूज होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये कलर और ग्रेडियंट के इफेक्ट जो है वो आपको सेट करने हैं। एम्बॉस इफेक्ट तो आपने दे दिया है, राइट। और यहाँ पे स्पेशल डिजाइन भी है, देखो ये भी अच्छा कलर शेड है। एक ये वाटर वाला भी बहुत ऑप्शन अच्छा है। अगर मैं ये लेयर को ऑफ कर देती हूँ, ये ब्लैंक लेयर है, उसमें मैं ग्रेडियंट से ब्लू एंड व्हाइट कलर सिलेक्ट कर देती हूँ तो वो बन जाएगा वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यही ब्लू सिलेक्ट करती हूँ डार्क वाला, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली व्हाइट सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। व्हाइट सिलेक्ट कर लिया। अभी आप देख सकते हो कि ये एक दो शेड मेरी सिलेक्ट हो गई है। देखो इसका अभी मेरा टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे मैं क्या डालना चाहिए, वाटर, ठीक है। तो सेम मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ये इफेक्ट भी नहीं, मैं नॉर्मल लीनियर इफेक्ट चाहिए, ठीक है। लीनियर इफेक्ट में प्रॉपर ग्रेडियंट मुझे प्रॉपर ड्रैग करना पड़ेगा। हाँ अभी मुझे परफेक्ट लग रहा है, इसको लाइट डार्क आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट मुझे लग रहा है, तो इसमें अगर मैं लिख दूंगी वाटर तो वाटर का इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग मेटल लिखूंगी और वैसे टाइप का बैकग्राउंड में सेट करती जाऊंगी तो वो बैकग्राउंड हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ करूंगी, बैकग्राउंड का लेयर ऑफ करूंगी तो अलग हो जाएगा। तो ये स्टाइल में मैं जिस जिस इफेक्ट को देना चाहूंगी उस तरह से मैं दे सकती हूँ। बैकग्राउंड रेडीमेड हम बोल सकते हैं, वो कुछ रेडीमेड शेड्स हमें मिल जाएंगी। एम्बॉस तो इफेक्ट हमने दिया है, उसको ऑफ कर दूंगी तो देखो इस तरह से हो जाएगा। आउटर लेयर को भी ऑफ कर दूंगी तो इस तरह से हो जाएगा, सिर्फ आपको वो बैकग्राउंड का टेक्स्ट ही दिखेगा, ठीक है। इसको सबको ऑफ कर दूंगी तो एक एक ऑन करूंगी तो देखो कैसे होगा। पहले तो एम्बॉस होगा, बेवल एंड एम्बॉस, बाद में ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट ओवरले का मतलब ये होता है कि आपका पहले वाला शेडिंग कुछ भी हो, ओरिजिनल आपका टेक्स्ट का ये था, मेटल वाला था, अगर ये मैंने क्या कर दिया, एम्बॉस कर दिया, ओवर राइट कर दिया, ठीक है। तो पहला शेड जो है वो वैसे क्या वैसे रहता है और हम टेम्पररी दूसरा लेयर उस पर चिपकाते हैं। तो ये कभी भी हम हटा सकते हैं, हम इसको फिक्स चिपका नहीं रहे। इसको ऑफ कर दो, मिल गया, ठीक है। तो ओरिजिनल इफेक्ट में आप ग्रेडियंट ओवरले करके अलग इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। शेडिंग ऐड कर सकते हो, इफेक्ट ऐड कर सकते हो, तो बहुत ही इजी है। तो ये भी एक वाटर करके आप करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसमें आप वाटर लिख दिया। फिर अगर मुझे यही सारा इफेक्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, शॉर्टकट है मेरे पास, कॉपी लेयर स्टाइल और पेस्ट लेयर स्टाइल, पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है। आ गया। इसको सेंटर लेना है तो कंट्रोल ए, ठीक है। अलाइन, तो ये हो गया इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट भी देख सकते हैं बैकग्राउंड और टेक्स्ट को लेके। अभी ये टेक्स्ट में एडिटेबल टेक्स्ट है, इसको मैं कभी भी चेंज कर सकती हूँ, कोई भी टेक्स्ट में डाल सकती हूँ। पहले वाला था वो एडिटेबल नहीं था, वो मैंने क्या कर दिया था, उसको इमेज बना दिया था, जो मैंने वर्ड कॉपी करके लेयर से ट्रांसफर किया था।
ये जो टेक्स्ट है वो एडिटेबल टेक्स्ट है, ये यहाँ पे मैं कोई भी स्पेलिंग लिखूंगी वो आ जाएगा, ठीक है। और बैकग्राउंड तो हम लेयर है, हम जैसे ऑफ करेंगे ऑन करेंगे, मल्टीपल टेक्स्ट को अलग अलग बैकग्राउंड हम दे सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल में आपको क्या करना है, जो चाहिए वो जो फ्रीज हुई है उतनी लेयर रखनी है, बाकी के सब आप क्या कर सकते हो, सिंपली डिलीट कर सकते हो। सेव करने के लिए पीएचडी फॉर्मेट में सेव करके उसको कुछ नाम दे दो, वाटर मेटल कुछ भी आप दे सकते हो, वो करके ओके कर दो तो ये सेव हो गई, ठीक है। तो सर यहाँ पे मैं अभी स्टॉप करना चाहूंगी। हेलो निमी सर, हाँ आप 2 मिनट, अब कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, बहुत कम हो गए, बीच में मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो फिर भी जो अटेंड कर रहे हैं उनमें कोई डाउट्स है तो पूछ लो, चैट में डाल दो या फिर ऑन करके अब पूछ लो। 2 मिनट, कुछ कोई शॉर्टकट के आपको फिर से चाहिए या कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं क्लोज कर दूंगी। सर को अभी मैंने बोला है, सर 2 मिनट में क्लोज कर देंगे अगर आप नहीं पूछोगे तो। नो डाउट, ठीक है। सर निमी सर। जी मैम। हाँ सर, हो गया सर, ठीक है किसी को मैम, डाउट थैंक यू नहीं सो है? मच। हाँ सर, क्लोज कर दो। थैंक यू सर।